A very good morning, dear student. Welcome in your new class, and your subject is GK. I am presenting your subject is GK, and your first lesson is edible mushroom. Okay, we will discuss about the edible mushroom. Now, first, all of you know about the mushroom. Yes or no? Yes, you know very well about the mushroom, and each every function in your home, any party or marriage party, etc. But today many topics in your about the mushroom. Okay, how we will grow up mushroom, which area grow up mushroom, and how many types of mushroom is edible mushroom, जो हमें खा सकें, जो हम अपने में यूज कर सकें, ऐसे मशरूम की बात कर रहे हैं. ओके, तो यहां पर देखिए, mygoby is the act of the consuming mushroom. Many organisms such as the mammals, insects, birds and reptiles consume the edible fruit bodies of the several mushrooms that are large enough to be seen with naked eye. इतना प्रोसेस करने के बाद तब हम इसे अपने आंखों से देख सकते हैं, है ना. उसके पहले हमें नहीं पता होता है कि कैसे होता है. इसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेस होते हैं इसको ग्रो अप करने के लिए. ये प्रोसेस यहाँ पे लिखे हैं. तो ये द एक्ट ऑफ कंजम्पिंग, क्या क्या कर रहे हैं मशरूम को, कैसे. मेनी ऑर्गेनिज आप यूज कर रहे हैं, मैमल्स, इंसेक्ट, बर्ड एंड रेप्टाइल्स कंज्यूम द एडिबल फ्रूट्स बॉडी. ओके, edible fruit body several mushrooms that are large enough to be seen with naked eyes. समझ रहे हैं. इस naked eyes में क्या करना है, इनको हम देख सकते हैं और कई प्रकार की मशरूम के विषय में वन बाय वन डिस्कशन करेंगे और डिस्कशन करने के साथ साथ उनके विषय में जानेंगे भी. ओके, अब सबसे पहले समझ लेना है कि साइंटिस्ट हु स्पेशलाइज इन द स्टडी ऑफ फंगी आर कॉल्ड माइकोलॉजिस्ट. जो फंगी के विषय में पढ़ते हैं या फंगी के विषय में जानते हैं उनको माइकोलॉजिस्ट कहा गया. क्या कहा गया? माइकोलॉजिस्ट. अब माइकोलॉजिस्ट जो है स्टडी करता है फंगी के विषय में, और आप सभी फंगस को जानते हैं. फंगस क्या, फंगस लग जाता है आपके मटेरियल में, जो आपके मटेरियल को वेस्ट करता है. तो फर्स्ट हम देखते हैं और राइट कर करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं. फर्स्ट है मोस्ट कॉमनली फाउंड डॉम. मोस्ट कॉमनली फाउंड डॉम. डॉम क्या है ये? डॉम शेप्ड मशरूम. डॉम शेप्ड मशरूम white or light brown in color. White or light brown, white or
लाइट ब्राउन इन कलर। क्लियर? ओके। कैसा है शेप, कैसा है वो समझ लें। शेप इसका जो है वो डोम शेप है। कैसा शेप है? डोम शेप है, जो हमें आसानी से मोस्ट कॉमन फॉर्म आसानी से बहुत ज़्यादा कॉमन तरीके से ये हमें मिल जाता है। और कॉमन तरीके से मिलने से क्या होता है, इसका जो शेप है डोम शेप है और इसका जो कलर है वो व्हाइट या लाइट ब्राउन है। कलर क्या बताया? व्हाइट और लाइट ब्राउन। ओके, ये इसके कलर है। अब इसको कहा क्या गया? इसको इसका नाम दिया गया गोल्डन मशरूम। गोल्डन मशरूम। ओके, इसका नाम हुआ गोल्डन। अच्छा, अब वी विल डिस्कस अबाउट द गोल्डन मशरूम। कलर इज व्हाइट एंड लाइट ब्राउन। इट इज कॉमनली फाउंड डोम शेप मशरूम। ओके, हम सभी से आसानी से हमें मिल भी जाता है, आसानी से हमें मिल जाता है। तो आपको जो मिलता है, जो ये डोम शेप की बात कर रहा है, डोम शेप में मिलता है ऐसे, और डोम शेप में मिलने के बाद इसका हम लोग अपने होम में यूज भी करते हैं। ठीक। और नेक्स्ट आपका कौन सा है? नेक्स्ट समझिए। Second, firm and crisp texture. Firm and crisp texture with a nutty flavor. This with a nutty flower. This species were this is popular in Japan. Is popular in Japan. ओके, ये सेकंड में क्या होता है? फर्म एंड क्रिस्प टेक्सचर होता है, और इसका जो फ्लेवर है वो नेटिव फ्लेवर है, जो हमें बहुत ही कम मिलता भी है, और हमारे यहाँ हमारे कंट्री में इसका जो फ्लेवर है वो लाइट भी नहीं होता है। तो ये कहाँ के लिए फेमस है? बहुत ज़्यादा तो फेमस है जापान के लिए। कहाँ के लिए? इट इज फेमस फॉर जापान। जापान में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा फेमस है। ऐसे मशरूम का नाम क्या है? ऐसे मशरूम का नाम है बीच मशरूम। क्या नाम बेटा? बीच मशरूम। ओके, क्या नाम है इसका? बीच मशरूम नाम है इसका। अच्छा, ये समझ में आ गया हमें। अब नाउ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है? थर्ड के विषय में पढ़ते हैं। थर्ड, identified by its stick cell-like shape include shell-like shape include
include brown, gray, yellow, brown, gray, yellow, and pink form, ओके। ये आपका क्या हुआ, ये आपका हुआ थर्ड। इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक से इसके, और इसका जो शेप होगा वो शेल शेप होगा। कैसा इसका शेप होगा, लाइक अ शेल शेप होगा। और ये शेल शेप में आपको कई सारे कलर में इसको दिखाई देंगे। कई सारे इसके कलर हैं, उन कलर में आपको ये ब्राउन भी दिखाई देगा, ग्रे भी दिखाई देगा, येलो भी दिखाई देगा, एंड पिंक फॉर्म में भी दिखाई देगा। ठीक, तो जब ये सारी चीजें इसमें होंगी तब हम इसे आइडेंटिफाई करेंगे। देन दिस इज अ कॉल्ड इज अ ओस्टर मशरूम। ओस्टर मशरूम क्लियर हो गया ऑलरेडी। कैसा मशरूम है ये, कौन सा मशरूम है, कैसे इसको पहचानेंगे। इसका जो शेप है वो लाइक अ सेल शेप है। इसके कलर, these color are given here, brown, gray, yellow and pink form. Okay, this is the fourth. Yellow, funnel shape mushroom with blunt, rich instead of gills, rich instead of bill. Okay, yellow funnel shape mushroom with blunt ridge instead of bill. Okay, ये आपका जो होगा इसका शेप ऐसे बना होगा, ये शेप ऐसे है, ऐसे येलो फुनल की तरह, और यहाँ से इसको ऐसे करके ऐसे करके बनाया गया होगा। तो येलो शेप इसका जो फ्यूनल होगा वो बनाया गया होगा, और येलो शेप में भी, येलो कलर में भी होगा, येलो कलर भी इसका है। और इसमें जो ये बॉडी है ये ब्लंट हुई होगी थोड़ी सी, बॉडी जो आपको मैंने सीधा बनाई ब्लंट ऐसे करते हुए चली जाएगी। ठीक, और ये ब्लंट करते हुए ऐसे पहुंचेगी, इस तरह से इसका शेप इस तरह से बना होगा। ठीक, तो इस तरह से इसका शेप होगा और येलो कलर का होगा। प्यारे बच्चों, अभी हम लोग इसका नाम नहीं समझ पाए। इसका नाम क्या है, इसका नाम है चैंटेरल। क्या नाम है डियर स्टूडेंट, ओके, इसका नाम हो गया। ठीक, अब इसको हम लोग इससे नाम से पहचानेंगे। क्लियर। अब दिस इज द फिफ्थ, फोर्थ, and this is the fifth one.
long has long spines appear on hardwood and has tendency to grow a single plant of dangling spines ठीक। अब देखिए, अब इसका क्या बता है, हैज लॉन्ग स्पाइंस एपियर एंड द हार्डवुड एंड हैज टेंडेंसी टू ग्रो अ सिंगल क्लैम्प। टेंडेंसी ऐसी होती है कि सिंगल क्लैम्प में होता है और सिंगल क्लैम्प में होने के बाद ये अब डैंजलिंग स्पाइंस करता है। डैंजलिंग स्पाइन करने के साथ साथ इसमें क्या किया गया और इसको नाम इसका पड़ा लाइनमैन्स। क्या नाम पड़ा? लाइनमैन, इसका नाम पड़ा। ठीक, अब इसके नाम पे पढ़ने से इसे आप बहुत ही लॉन्ग स्पाइन शेप है, बहुत ही अच्छे हैं, तो इस तरह से इसकी टेंडेंसी बनी। This is the last. Have a conical honeycomb cap. Honeycomb cap. They have a smoky nutty flavor. ओके, कैसा बताया? हैव a conical honeycomb cap, ठीक, और इसमें जो है स्मोकी नटी फ्लेवर है, उस तरह का फ्लेवर आता है, जैसे स्मोक का फ्लेवर होता है उस तरह से का फ्लेवर आता है। तो और इसका नाम, एक नया नाम पड़ा, इसका नाम पड़ा मोरेल मशरूम। क्लियर? ये इसका नाम पड़ गया। अब हमने देयर आर सिक्स मशरूम अबाउट दैट स्टडी। हम लोगों ने इसके विषय में स्टडी कर लिया, इन 6 मशरूम के विषय में इनको पहचान जान ली है ना। और पहचान जानने के बाद अब हमारे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जान लेते हैं। ये मशरूम जो हम लोग ग्रो अप करते हैं, ये हमें जरूरी नहीं कि एक बड़ा लैंड मिले, एक बड़ा एरिया मिले, ऐसा नहीं है। हम किसी कमरे में भी इसे ग्रो अप कर सकते हैं, कोई रूम में और में भी इसे ग्रो अप किया जा सकता है, ठीक। और इसका जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर अनदर एग्रीकल्चर से दूसरा होता है, टेम्परेचर डिफरेंट होता है ना। जैसे आप वीट का टेम्परेचर अलग होगा, राइस का टेम्परेचर अलग होगा, है ना, ग्रो अप करने का। बट इसका जो टेम्परेचर होगा, बोथ आर द क्रॉप्स आर डिफरेंट, दोनों क्रॉप्स में ये डिफरेंट होगा। क्लियर? समझ आ रही बात? तो हमें मशरूम बहुत ही हमारे लिए बेनिफिट है, एग्रीकल्चर बेनिफिशियल का है, और इसका यूज हम लोग अपने एडिबल में ही करते हैं, खाने में भी इसका यूज किया जाता है। थैंक यू वेरी मच।